निहत शहीद हो गए गोविंद लाल। तो 25 दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस डे आ रहा है। हमारे सनातनी भाई अपने छोटे छोटे बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाएंगे और एक प्लास्टिक का पेड़ लगाकर अपने घर में क्रिसमस डे मनाएंगे। ठीक है, मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज से 300 साल पहले इसी 20 से 28 दिसंबर के बीच क्या हुआ था, कुछ पता है? अरे आप लोगों को क्या मतलब है? आप लोगों को तो सिर्फ फॉरेन फेस्टिवल क्रिसमस डे से मतलब है। आप लोगों को उन जवानों से क्या मतलब जिन्होंने आपके लिए, आपके बाल बच्चों के लिए कुर्बानी दे दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार के बारे में, जिन्होंने आप लोगों के लिए बलिदान दे दिया। जब मुगलों द्वारा इस्लाम कबूल करने को कहा गया तो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन आपको इससे क्या मतलब? आपको तो क्रिसमस डे मनाना है, आपको तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना है। भाई वीडियो को स्किप कर दो प्लीज। अब जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मेरा बहुत आदर सम्मान है। तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि इसी 20 से 28 दिसंबर के बीच हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार को मुगलों द्वारा मार दिया गया था और उनके दो छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को इतनी बेरहमी से मारा गया है ना कि जब आप जानेंगे ना तो आपके रुआ खड़ा हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहब की स्थापना करी, जो कि पंजाब के रूपनगर जिले में पड़ता है। तेग बहादुर के बढ़ते प्रभाव को देखकर औरंगजेब ने सन 1675 में उन्हें मृत्यु दंड दे दिया था ताकि वे सिख समुदाय को आगे ना ले जा सके। लेकिन फिर आते हैं गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु बनते हैं। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा के सिद्धांत दिया था, जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के लिए 5 चीजें अनिवार्य बताई थी, जैसे कारा, केस, कंगा, कृपान और कचेरा। इन चीजों के बिना खालसा बेस पूरा नहीं माना जाता है। अब 1699 में एक बार फिर से औरंगजेब की नजर आनंदपुर साहिब पर पड़ी। आसपास के मुगल राजाओं को भी सिख आर्मी से खतरा महसूस हो रहा था। अब होना क्या था? औरंगजेब ने पूरे आनंदपुर को चारों तरफ से घेर लिया। औरंगजेब ने बैंदा खान के नेतृत्व में 10,000 सेनाओं को आनंदपुर पर धावा बोलने के लिए भेज दिया। इतनी बड़ी सेनाओं और सिख आर्मियों की संख्या इतनी कम होने के बावजूद भी मुगलों को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके 4 साल बाद औरंगजेब की सेना ने फिर आनंदपुर साहब पर धावा बोला। मई 1704 में वजीर खान आनंदपुर पर डेरा डालने पहुंच गया। मुगलों ने आनंदपुर को चारों तरफ से घेर लिया और राशन की सप्लाई बंद कर दी। अब सिख आर्मी भूख से मरने लगे थे, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि सिख आर्मी हार मानने को तैयार नहीं थे। अब यहाँ पर औरंगजेब छल करता है और वो कहता है कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार अगर आनंदपुर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे तो मुगल सेना वहां से हट जाएगी। और उसने वादा भी किया कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार को कोई भी हानि नहीं पहुंचाया जाएगा। हालांकि गुरु गोविंद सिंह जी ये छल समझ रहे थे, लेकिन सिख आर्मी को भूखा मरते वो नहीं देख सकते थे और उन्होंने आनंदपुर साहब छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी वहां से निकले, मुगल सेना उनके पीछे पड़ गई। भागते हुए कुछ ऐसा हुआ कि गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिछड़ गया। उनके 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह और उनकी माता गुजरी पीछे छूट गईं। वहीं गुरु गोविंद सिंह अपने बड़े बेटे के साथ आगे निकल गए। अब गंगू नाम का एक सेवक माता गुजरी और उनके दोनों पोते को अपने घर चलने को बोलता है। उसका कहना था कि वो वहां सेफ रहेंगे। गुजरी जी जब सो रही थी तब गंगू उनके झोले से सारा सोना चुरा लेता है। इतना ही नहीं, उसने पैसों की लालच में माता गुजरी और दोनों बेटियों की जानकारी कोतावल को दे दी। अब इन लोगों को गिरफ्तार करके सरहिंद पहुंचाया गया। वहां पर बजरी खान ने माता गुजरी और उनके दोनों पोते को कैद खाने में डलवाया। असल में उस कैद खाने को ठंडा बुर्ज कहा जाता है, क्योंकि उस कैद खाने में सिर्फ सलाखें थी जिसमें रात भर बहुत ठंड हवा बहती थी और जो कोई भी कैद खाने में होता ठंड से उसका हाल बेहाल हो जाता। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य जब माता गुजरी और दोनों पोते को गर्म दूध देते हैं तो दूध देने की सजा उस शिष्य और उस शिष्य के पूरे परिवार को औरंगजेब द्वारा मरवा दिया गया था। एक रात जेल में बिताने के बाद उन लोगों को वजीर खान के सामने पेश किया गया। किस्सा यह भी है कि जब वजीर खान के पास उन्हें ले जाया जा रहा था तब बड़ा गेट बंद करके छोटा गेट खोला गया ताकि ये लोग वजीर खान के सामने झुक कर जाएं। लेकिन वो महान वीर
जोरावर सिंह और फतेह सिंह सिर झुकाने से इनकार कर दिए थे। इतिहासकारों का कहना है कि वजीर खान ने जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा था, लेकिन दोनों वीरों ने साफ साफ मना कर दिया था, जिसके बाद भाइयों उन दोनों वीरों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया। सोचिए, उस समय जोरावर सिंह की उम्र मात्र 9 वर्ष और छोटे भाई फतेह सिंह की उम्र मात्र 7 वर्ष थी। सोचिए, इतने कम उम्र होने के बावजूद उन्हें अपने धर्म का इतना सम्मान था कि वो इस्लाम धर्म कबूलना नहीं समझे बल्कि मृत्यु पाना सही समझे। अब इस घटना को देखने के बाद माता गुजरी जी की भी मौत हो जाती है। उस समय एक सेठ टोडरमल हुआ करते थे, जिन्होंने वजीर खान से दरखास्त की कि दोनों वीरों और माता को अंतिम संस्कार के लिए जमीन दिया जाए। तब वजीर खान ने कहा, जितनी जमीन चाहिए मिल सकती है, पर उसके लिए उसकी कीमत देना होगा। वजीर खान ने कहा, जितना जमीन चाहिए उतना जमीन को सोना से ढकना होगा। टोडरमल तैयार हो गए और उसके बाद दोनों महान आत्माओं को अंतिम संस्कार किया गया। जिस जगह दोनों बच्चों और माताजी का अंतिम संस्कार हुआ, आज वो जगह गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहब के रूप में जाना जाता है। दोनों बच्चों और माताजी की खबर जब गुरु गोविंद सिंह जी को पड़ती है तो उस समय के लोगों का कहना था कि गुरु गोविंद सिंह जी जमीन से एक पौधा निकालते हैं और क्रोधित अवस्था में कहते हैं कि ये घटना मुगलों के अंत का कारण बनेगी, और ये बात सत्य होती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे आ गया था। साल 1709 में गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का मौत का बदला भी ले लिया गया। जिसने ये बदला लिया उस शख्स का नाम बंदा सिंह बहादुर था। मशहूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता की किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ द पंजाब में जिक्र किया गया है कि सामना पर हमला करने की वजह यह थी कि 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर का सर कलम कराने वाला और जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जान से मारने वाला वजीर खान उसी सामना शहर में रह रहा था। साल 1710 में बंदा सिंह के भाई ने वजीर खान को मार गिराया। बंदा सिंह बहादुर ने बाद में सिख साम्राज्य की स्थापना करी और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के भी जारी करें। लेकिन इत्तेफाक तो देखिए, जिस बंदा बहादुर ने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी, उस महान बंदा बहादुर को भी इस्लाम न कबूल करने के लिए बेरहमी से बाद में मार दिया गया। तो ये है हमारा इतिहास, जिससे यह सीख मिलती है कि सर कटाना मंजूर है पर झुकाना नहीं। इसी से प्रेरित होकर भारत सरकार ने 9 जनवरी 2022 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि अब से हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये वही तारीख है जिसमें हमारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को ईंट में चुनवा दिया गया था।